guys, welcome to a new video. So this video is bit formal क्योंकि ये वीडियो है about my JEE मेंस एक्सपीरियंस एंड सब कुछ आई विल टेल कि कैसे क्या क्या हुआ था। एंड चलो सीधे स्टार्ट ही कर देती हूँ मैं, क्या यहाँ वहाँ की बातें करूँ ना। अब मैं तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि मेरा पेपर कैसा गया था तो अच्छा भी नहीं कह सकते बुरा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट था। अभी जैसे सेकंड अटैम्प्ट होगा तो मैं वो भी दूँगी। आई होप थोड़ा अच्छे से दूँ मैं उसको, ठीक है। सो जिनका पेपर अभी है आगे, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी, सलाह समझ लीजिए एक तरह की, कि अगर आपका ऐसा कोई प्लान है कि आप सेंटर पे पहुँच के रिवाइज़ करोगे, कुछ होता है ना ऐसा कि हमको कुछ लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करना होता है, तो अगर आपका कोई ऐसा प्लान है कि आप वहाँ पहुँच के पढ़ोगे तो ये भूल जाओ कि ये होगा, क्योंकि ये होने तो वाला है नहीं। मैं पूरा बैग लेके गई थी, केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ्स के शॉर्टेस्ट नोट्स मैं बना के गई थी कि जाकर थोड़ा पढ़ लूँगी। वहाँ पे 1 सेकंड नहीं मिला आपको कॉपी खोलने के लिए, तो भूल जाओ कि आप सब वहाँ जाके कुछ पढ़ भी पाओगे, ठीक है। क्योंकि ना वहाँ इतना केओस रहता है, मतलब केओस नहीं कहूँगी मैं, कि आपको एडमिट कार्ड निकालना है, लाइन में खड़े होना है, फिर चेकिंग होती है, फिर बहुत कुछ होता है वहाँ पे, तो उसकी टेंशन ना अलग होती है, तो आप पढ़ नहीं पाते उसमें फिर कुछ, ठीक है। हाँ, तो जैसे ना मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी एंड माई एग्ज़ाम वॉज ऑन 23 जनवरी, ठीक है। तो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी और जो ठंड थी सुबह, पूछो मत बहुत ठंड थी भाई। यहाँ ना बद्दी से, जैसे मेरा सेंटर जो था वो मोहाली में था, मोहाली का कॉलेज था, तो वहाँ पे मेरा सेंटर था। एंड हम लोग बद्दी से सुबह 5 बजे निकल गए थे, ठीक है। अब निकले हम सुबह 5 बजे, तो कार में थे, चलो ठीक था टेम्परेचर। वहाँ पहुँच के 6:50 पे मैं सेंटर पहुँच गई, ठीक है। 6:50 पे पहुँचने के बाद क्या हुआ, पहुँची, गेट तो बंद था, ठीक है, गेट जैसे बंद था, मैं बाहर खड़ी थी, ठंड, बहुत ठंड, ऊपर से अंधेरा था, एक स्ट्रीट लाइट थी ऊपर, उसमें मैंने कुछ कॉपी खोली, मैं कुछ अपना पढ़ रही थी। मैंने वहीं पे कुछ ना कुछ रीड किया था अपने 10 मिनट में, बल्कि वो इतना फ़ायदा वाला कुछ काम होता नहीं है, फालतू, बस अपने मन की तसल्ली होती है। तो मैंने पढ़ा है कुछ, वो ना फालतू होता है यार, ये सब लिटरली नहीं करना चाहिए लिटरली बिल्कुल नहीं करना चाहिए सब चीज़ें, कि आप जाके वहाँ पढ़ रहे हो ना। मतलब आई वॉज लाइक चलो थोड़ा रिवाइज़ ही कर लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट SHM का या कुछ, मतलब मेरे को लगा ऐसा, पर कुछ हो नहीं पाता है, सो फॉरगेट इट, ठीक है। तो 6:50 पे मैं पहुँच गई थी वहाँ पे। 7 बजे गेट खुल गया, गेट खुला, जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने कहा हमको कि एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, आधार कार्ड और अपनी जो पेन है वो लेके चलो अंदर। और था मेरे पास मेरा बैग, मैं थी अकेले, ठीक है। तो मैं बैग कहाँ रखूँ अपना, अब मैंने पूछा कि बैग कहाँ रखूँ, कहते कि अंदर रख दो। मैंने कहा ठीक है अंदर रख देंगे। फिर अंदर गए तो इतना बड़ा कैंपस होता है ना, पूरा टहला दिया यहाँ से लेके वहाँ तक। हम लोग गए, जैसे मैं थी और 5-6 लोग और थे मेरे साथ, तो मैं फिर उनसे बातें करने लग गई थी कि आप कहाँ से हो, ऐसे मतलब इन जनरल, अब फ्री बैठे हो तो क्या थोड़ी बातें ही कर लेते हैं। तो मैंने बात करी उन सब से। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग अंदर गए थे, वहाँ पे जैसे लाइन लगी थी, ठीक है, चेकिंग के लिए, तो लाइन लगी थी। मैंने वहाँ पूछा कि बैग कहाँ रखूँ मैं अपना, वो कहते बाहर रख के आओ। मैंने कहा बाहर से मैं अंदर आई हूँ बैग रखने के लिए, आपने कहा बाहर रखो जाके, ठीक है। अब मैं वापस अंदर से बाहर गई बैग रखने के लिए, फिर मैंने बाहर पूछा कि बैग कहाँ रखूँ, वो कहते अंदर रखो। मैंने बोला कि अंदर वालों ने मुझे बोला है कि अपना बैग बाहर रखो, तो मैं वापस बाहर आई रखने के लिए बैग, ठीक है। तो फिर मैंने बाहर जो एक रूम होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड का जो रूम होता है, वहाँ मैंने रखवा लिया अपना बैग, ठीक है। फिर वापस अंदर गई मैं, तो मेरे हाथ में था एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स एंड बॉटल, किट, ये सब था मेरे हाथ में, ठीक है। अंदर गए, लाइन लगी थी, चेकिंग हो रही थी, सबकी चेकिंग हुई हमारी। चेकिंग में उन्होंने पहले हमारा एडमिट कार्ड चेक किया, आधार कार्ड से टैली किया कि वही इंसान है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि किट इज़ नॉट अलाउड, तो मैंने अपनी किट भी बाहर रखी, पेन निकाल लिया उसमें से,
पेन निकाल के हम वापस अंदर गए। ठीक है, हमने फिर वहाँ पे अपने रोल नंबर्स और लैब नंबर मैच किए थे, कहाँ कहाँ बैठना है हमने। फिर एक और बार चेकिंग हुई हमारी, उसमें क्या था कि जो हमारे एडमिट कार्ड पे QR कोड होता है ना, वो स्कैन हो रहा था। फिर हमारी फ़ोटो ली गई एक बार, फिर हमको लैब्स असाइन किए गए, हम ऊपर लैब में गए, वहाँ फिर हमारा बायोमेट्रिक्स हुआ। फिर वेब कैम से हमारी फ़ोटो ले रहे थे एंड फ़ोटो के बाद हमारा राइट थंब का इम्प्रेशन मतलब ले रहे थे वर्चुअली। ठीक है, तो ये हुआ। फिर हमको जैसे लैब नंबर असाइन किए गए थे, हम वहाँ चले गए अपने लैब नंबर पे, जाके हम वहाँ बैठे। और जब मैं आई थी पूरा लैब खाली था, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द लैब। ठीक है, तो लैब पहुँचे हम लोग, वहाँ बैठे थे, ऐसा ना केबिन्स बने हुए थे वहाँ। ठीक है, हाँ, तो फिर मेरे बगल में जो मेरे लेफ़्ट साइड का जो लैब था, अरे कंप्यूटर था, तो वहाँ पे भैया आके बैठे थे कोई। मैंने उनसे बात करी, कहाँ से हो, क्या किया आपने, तो वो एक ड्रॉपर थे, 2 इयर्स ड्रॉपर थे वो। तो मैंने उनसे पूछा कैसे क्या, तो वो बात होती गई। फिर मेरे राइट साइड में कोई दीदी आके बैठी, वो भी ड्रॉपर थी मतलब मैंने जिन जिन लोगों से बात की, ठीक है, वो सब ड्रॉपर थे, सब के सब ड्रॉपर थे। ठीक है, तो ये हुआ। फिर जो हमारा स्क्रीन था, PC था, उसमें क्या हुआ, कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख के आया था कि उसमें ना हमारा रोल नंबर लिख के आया था। ठीक है, और लॉगिन आईडी था। अब मैं कि लॉगिन आईडी में क्या डालना है। ठीक है, मैं हो गई डाउट में क्या डालना है इसमें। मेरे को लगा पासवर्ड, मेरे को पासवर्ड याद नहीं था कि क्या पासवर्ड मैंने बनाया था फॉर्म फिल करते वक्त। ठीक है, वो मेरे को याद नहीं था, लिखा हुआ है पर वो घर पे था, मैं वहाँ से कैसे करती। फैकल्टी थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या डालना है लॉगिन आईडी, तो उन्होंने कहा कि आपको अपना DOB डालना है विदाउट एनी हाइफन या स्लैश, तो वो आपको नंबर डालने थे, तो मैंने डाल दिया। फिर हमने साइन इन किया। साइन इन के बाद क्या हुआ कि उस पर हमको इंस्ट्रक्शंस आए थे कि क्वेश्चन आएगा सेक्शन A, सेक्शन B, 20 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, ऑप्शंस हो गए, एक आंसर ठीक होगा उसमें से, मार्क फॉर रिव्यू, सेव एंड सबमिट, ऑल दीज वर गिवन ऑन दैट स्क्रीन, ये सब थे। फिर नीचे हमने मतलब ऐसे ही था कुछ, ओके करते जाओ फटाफट, बस ओके करते गए। लैंग्वेज हमने सिलेक्ट करी अपनी इंग्लिश, मतलब ऐसे ही सिंपल था कि हमें सिर्फ ओके करते रहो फटाफट से। ओके किया हमने, फिर उसमें लिख के आया था कि द सर्वर विल स्टार्ट द एग्ज़ाम इन 10 मिनट्स, 2 मिनट्स, ऐसे इसमें काउंटडाउन चल रहा था। एंड फिर हमें शीट्स दी गई, रफ शीट्स दी गई। पहले हमको 6 A4 शीट्स दी गई थी, ठीक है, लिखने के लिए, तो हमने उस पर काम स्टार्ट किया। हाँ, और हाँ, ये हुआ एक। फिर जो सर्वर के बाद एक डायलॉग बॉक्स बन के आया कि योर एग्ज़ाम विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स, 4 मिनट्स, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, ऐसे आया। ऐसे आने के बाद क्या हुआ कि फाइनली वो टाइम आ गया जब पेपर स्टार्ट हो गया था हमारा, तो उसमें लिख के आया कि योर एग्ज़ाम हैज़ स्टार्टेड। ठीक है, एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, पहला क्वेश्चन विकेट गई भाई साहब, इतना लंबा इंटीग्रेशन था उसमें। मैथ्स का क्वेश्चन खुलता है पहले। ठीक है, मैंने मैथ्स नहीं सॉल्व करी पहले, मतलब मैंने पहले फिज़िक्स और केमिस्ट्री सॉल्व की एंड आई डिड देम। जो मैंने किया वो सब मैं बताऊँगी आपको कभी और कि मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। आई विल टेल यू दैट आफ्टर अप्रैल अटेम्प्ट। ठीक है, अभी तो बस सुनते जाओ जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये हुआ, एग्ज़ाम चल रहा था, फिर हमारी अटेंडेंस हो रही थी। अटेंडेंस के लिए उन्होंने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ली हमसे, नेम लिखवाया, नेम, मदर्स नेम, लैब नंबर, कंप्यूटर नंबर, ये सब हमने फ़िल किया। ठीक है, फिर हमारा अटेंडेंस हुआ इस तरह से। एंड देन फ़ोटो हुई हमारी, हर एक बच्चे की फ़ोटो हो रही थी, ये हुआ। और भाई एग्ज़ाम में क्या बताऊँ, मेरी तो आंखें दर्द करने लग गई थी। तो ना PC मतलब जो कंप्यूटर था वो इतना पास था, मैं बैठी हूँ ना, यहाँ होगा PC यहाँ, तब भी मेरी आंखें दर्द करने लग गई थी इतनी ज़्यादा। एक तो ना इतने चोकिंग सी होती है लाइट उसकी, ऊपर से जो पूरा रूम था बंद था, पर्दे लगे हुए थे। तो बस मैं क्या बताऊँ, आई वॉज़ लाइक इन द लास्ट हाफ एन आवर आई वॉज़ लाइक ख़त्म हो यार जल्दी, जो कर दिया ख़त्म होए, मुझे जाना है मुझे बाहर। ठीक है, फिर ये हुआ। मुझे ना वीडियो एडिट करते वक्त याद आया कि मुझे एक ये बात भी कहनी थी। तो बात ये थी कि जो फिज़िक्स आई थी मेरे पेपर में, वो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है
कि 11th थोड़ी सी ज़्यादा थी, बराबर बराबर थे, बट 11th वॉज अ बिट इन मेजॉरिटी, ठीक है। एंड जो 12th के क्वेश्चंस थे वो कहने को तो कम थे, लेकिन जो थे ना वो बहुत तगड़े थे। यानी जिनको अच्छे से आता है ना, एकदम परफेक्ट है जो उन चीज़ों में, जो उन चैप्टर्स में, जैसे ऑप्टिक्स हो गया, तो वही कर पाएगी उसको, उन क्वेश्चंस को। एंड केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री वॉज कंपैरेटिवली ईजी फ्रॉम मैथ्स एंड फिज़िक्स। बिकॉज केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर तुम्हें वो क्वेश्चन आता है तो तुम्हें वो अच्छे से आता है, या तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है, ऐसा रहता है केमिस्ट्री में। तो इट वॉज ईजी। ऑर्गेनिक वॉज ईजी मेरे हिसाब से। 2 सवाल थे यार, अब ईजी हार्ड क्या बोलूँ मैं, उसमें ईजी था, लेकिन मेरे से बन गया था वो ऑर्गेनिक क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक वॉज ईजी। फिज़िकल जो आई थी, न्यूमेरिकल में थोड़ा सा टफनेस थी, लेकिन वो बन तो गया था मेरे से। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करती हूँ तो एक मैचिंग आई थी बस मेरे में तो इनऑर्गेनिक में, और वो हो गया था। मैथ्स का क्या था कि सेक्शन बी में मेरे 2 बन गए थे सेक्शन, और आंसर भी सही था। एक मेरा बन गया था बाइनोमियल का, एक मेरा बन गया था प्रोबेबिलिटी का। 2 ऐसे क्वेश्चन बन गए थे मेरे। तो 12th 11th मतलब मैथ्स में जो 11th आई थी वो करने लायक थी, वो हो जा रही थी। लेकिन जो 12th आई थी वो थोड़ी सी चैलेंजिंग थी, थोड़ा सा हार्ड वर्क मांगती है वो। तो एक क्वेश्चन हमारा ऐसा आया था मैथ्स में कि फाइंड द इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स होल मल्टीप्लाई बाय बी। तो इतना लेंदी क्वेश्चन था, इसका हमें इन्वर्स निकालना था। एंड मेरे ख्याल से इसकी कोई ट्रिक वगैरह होगी करने की। ऐसे सिंपली अगर हम सॉल्व करने बैठते तो पता नहीं क्या ही होगा इस क्वेश्चन का। तो मुझे वो आई डोंट नो, तो मैंने वो फिर छोड़ दिया था मैंने वो क्वेश्चन। तो ऐसा था। फिज़िक्स वॉज ईजी ऑन 12th पार्ट, अगर तो जितना हुआ उतना मैंने किया। बट हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई विल रिकवर ऑल दीज थिंग्स। एंड चलिए वीडियो वापस करती हूँ मैं, वरना ये भी लंबी हो जाएगी बोलते बोलते। लेट्स कंटिन्यू टू द ओरिजिनल वीडियो। चलो पेपर तो चलो हो गया, ठीक है, जैसे जैसे होना था। फिर पेपर हो गया, मैंने हाँ मैंने ना 4 शीट्स और ली थी, एक्स्ट्रा शीट्स, पर आंसर नहीं आया, वो बात अलग है। सॉल्व मैंने पूरा किया था, आंसर ही नहीं मैच कर रहा था ऑप्शन से। तो ये था। एंड फिर जब टाइम हो गया तो सारे आंसर्स अपने आप सबमिट हो गए। अब सबमिट हो गया तो फिर उसमें ना उसके बाद एक फॉर्म आता है हमको, उसमें ऐसे रिव्यू देना होता है हमको, मतलब कि हाउ वाज द फैकल्टी, हाउ वाज द स्कूल, मतलब जो कॉलेज था। तो रिव्यू पूछते हैं बच्चों से नॉर्मल, कि फैकल्टी कैसी थी, वॉशरूम्स कैसे थे, पहुंचने में आसानी थी कि नहीं थी, ये सब पूछा हमसे, ठीक है। 12 बज गए थे। फिर जो फैकल्टी थी वहाँ पे, उन्होंने कहा हमसे कि आपको अभी ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन प्लस बी ये आपको प्रेस करना है। हमने प्रेस किया। अब प्रेस करने के बाद मेरे ख्याल से आई थिंक वो सिस्टम रीबूट हो गया था। फिर रीबूट हो गया एंड देन वी ऑल वेंट। तो जो मेरे बगल में दीदी भैया थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कितना कितना किया, तो उन्होंने बोला 35 45। मैंने कहा अच्छा। मेरे को तो अपना देख के लग रहा था मैंने क्या ही करा है। फिर 35 45, मैं कहा वाह, ठीक है। तो ये हुआ एक सीन। फिर जैसे हम लोग बाहर जा रहे थे तो फिर मैं ना, मतलब आई वॉज लाइक, मैंने बस बात ही करी है पूरा दिन सबसे, मतलब अच्छा लगा बात करके, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट नाइस, अच्छा लगा बात करके सबसे, मैंने बात करी, ठीक है। तो मतलब सब मुझे ऐसे बता रहे थे कि 12th में क्या करना चाहिए, ये बोर्ड्स के लिए एंड एवरीथिंग। तो ये हुआ। फिर जैसे हम लोग बाहर गए सेंटर के बाहर, ठीक है, तो मैं जिसके साथ गई थी ना, तो आई वेंट विद माई फ्रेंड, ठीक है। तो उसके पापा थे साथ में, और पंगा ये हुआ कि मेरे फ्रेंड का जो सेंटर था वो दूसरा था, ठीक है। उसका सेंटर CU था, CU मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो फिर वो वहाँ गया, मैं यहाँ थी अपने में, ठीक है। मैंने कॉल कर दिया कि आई एम फ्री, तो आ जाओ लेने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हुआ। तो मैं बाहर खड़ी सेंटर के बाहर, अब मैं बाहर हो रही बोर, क्या करूँ।
फिर मैंने पकड़ लिया किसी को बात करने के लिए, ठीक है। मेरे सामने परपेंडिकुलर एकदम सामने एक भैया थे और 2 उनके फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। अब मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ भैया को, मैं उनकी बातें सुन रही थी कि वो क्या बात कर रहे हैं। एंड मैंने अपने बैग से लड्डू निकाला, मठरी निकाली, मैं अपना खाने लग गई वहाँ खड़े खड़े। इतनी भूख लग रही थी यार पेपर के बाद, तो मैं लग गई खाना खाने, मतलब स्नैक्स वगैरह, ठीक है। तो सामने मेरे भैया थे, मैं खा रही हूँ, उनकी बातें सुन रही हूँ। एंड वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, वो ऐसे कहते कि पेपर वॉज ईजी ना, ये सवाल था ना उसमें, मैथ्स में ऐसे आया ना, ये आया ना, मतलब उनकी बातों से लग गया मुझे कि चलो वो पक्का ड्रॉपर तो है ही है, मुझे समझ आ गया ड्रॉपर है पक्का वो, ठीक है। तो फिर कुछ टाइम बाद मैंने उनसे ऐसे बात करी, ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से हो, मतलब क्या, ऐसे मैंने पूछा नॉर्मल। तो वो उल्टा मुझसे पहले लग गए पूछने कि हाउ वॉज योर पेपर, आपका पेपर कैसा गया। मैंने कहा मॉडरेट था, ठीक था। तो फिर वो कहते मुझे कि फ्रेशर हो, मैंने कहा हाँ फर्स्ट टाइम ही दिया है। तो फिर वो मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि मैं क्या होगा, मैंने कहा ड्रॉपर हो आप पक्का, है ना। वो कहते आपको कैसे पता, मैंने बोला आपकी बातों से पता लग रहा था, मैंने आपकी बातें सुनी थी खड़े खड़े कि आप ऐसे बात कर रहे थे कि ऐसा पेपर होगा, ऐसा सवाल आया होगा, ये होगा वो होगा। तो उन्होंने बोला हाँ सही पकड़े हैं। तो फिर मैं ये समझ गई कि वो यूपी के है। तो फिर वो मुझे कहते कि आप यूपी के हो, मैंने कहा हाँ। फिर वो कहते मैं भी यूपी का हूँ, मैंने कहा हाँ वो आपकी बातों से लग रहा था। टोन समझ गई मैं कि चलो यूपी के ही है पक्का वो। तो फिर ऐसे ही हमने बात करी। तो फिर मुझे पता चला कि ही इज़ अ टीचर। भैया भैया बुला रही थी, ठीक है। तो 2 साल का ड्रॉप लिया था उन्होंने। तो ऐसे मैंने बात करी उनसे मतलब जनरल कि ड्रॉप क्यों लिया इतना 2 साल का, नॉर्मल बात वगैरह हुई। फिर चले गए। फिर मेरा फ्रेंड भी आ गया था उतने टाइम में और फिर हम सब चले गए थे। तो ये था। तो पेपर का मैं कहूँ ना, अभी मुझे फिर से देना है एक और बार, ठीक है। दिस वीडियो इज़ अबाउट कि चलो मेरे को याद रहे कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट कैसा गया था। एंड इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। अगली बार थोड़ा सा और मेंटली प्रिपेयर होके जाऊँगी। टाइम की कोई दिक्कत तो मुझे आई नहीं, वैसे टाइम बहुत था मेरे लिए, इनफ था, आराम से मैनेज हो गया, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे उस चीज़ में। अब चलिए बोर्ड्स की बारी है एंड बोर्ड्स देना है। बस अभी हम फोकस करते हैं थोड़ा सा बोर्ड्स के ऊपर, फिर हम मार्च में स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा 11th का फिज़िक्स केमिस्ट्री करने की तरफ। चलिए गाइस, और ना ज़्यादा कुछ बन नहीं पाया था। मेरा प्लान था कि मैं वहाँ जाके व्लॉग बनाऊँगी, पर मैं खुद ही इतनी परेशान थी, क्या यार कैसा जाएगा पेपर, कैसा गया होगा, ये वो इतना कुछ वो था। मैंने कहा छोड़ो यार क्या करना। तो मैंने छोड़ ही दिया फिर। एंड चलिए हाँ यही था, मतलब परसेंटाइल ना, हाँ। और हाँ पेपर सेंटर से घर वापस आने के बाद ना, जैसे वो होता है ना कि रैंक प्रिडिक्टर, मैंने उसमें अपनी शिफ्ट और डेट वगैरह डाल के मैंने एस्टिमेट निकाला कि कितनी परसेंटाइल आ सकती है। तो उसमें ऐसा था कि 80 से 90 के बीच में आएगी। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। अब जो मेरी शिफ्ट में होंगे बच्चे तो वो समझ पाएंगे कि सवाल कैसे आए थे। यस, एंड इट वाज नाइस, ओवरऑल नाइस। अप्रैल में तो मैं पक्का अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी विद प्रॉपर। अगर अप्रैल में आई होप सो अच्छे से हो ही जाएगा, अप्रैल में अच्छे से हो जाएगा, बी पॉजिटिव। देन आई विल ऑल्सो रिवील द टाइम मैनेजमेंट एंड जो बाकी सब चीज़ें होती है तो वो भी हम लोग करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड बहुत कंटेंट आने वाला है आगे जाके। सो स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड कमेंट योर हाउ वाज योर एग्ज़ाम, ठीक है। एंड बाय, थैंक यू।